व्हाट्सएप चैट, हर स्टोरी में आपका स्वागत है। मुझे अच्छे से पता है आप सबको स्टोरी पढ़ने से ज्यादा स्टोरी सुनना पसंद है और मैं आज आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, वो भी शानदार तरीके से। सो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो एंड तक वॉच करना। इस स्टोरी की ओरिजिनल वीडियो आपको डोंट लुक बिहाइंड चैनल पर जाकर मिल जाएगी। इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, सो जरूर जाकर देखना। शाउट आउट टू डोंट लुक बिहाइंड को। ओके, सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दिल थाम कर बैठ जाओ और स्नैक एंड कोल्ड ड्रिंक लेकर आ जाओ क्योंकि स्टोरी में बहुत ही मजा आने वाला है। ओके, सो वन डे, यार तुम लोग जिस पेशेंट को छोड़कर गए हो उसे हुआ क्या है? रिमी, नर्से तुम लोग हो और पूछ मुझसे रहे हो पेशेंट को हुआ क्या है? वाह। ओके, सो हम रिमी से बात कर रहे हैं, मतलब हम नहीं, जो भी है। ओ, मेरा मतलब था कि तुम पुलिस वाले क्यों आए थे उसे हॉस्पिटल छोड़ने? उसके घर वाले नहीं है कोई? डॉक्टर भी कुछ नहीं बता रहे हैं को। रिमी, यह पुलिस का मामला है, तुम जानकर क्या करोगी? वैसे हो पेशेंट की देखरेख के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है। मीनल, हाँ, डे शिफ्ट में मेरी ही ड्यूटी लगी। उसका पूरा चेक हो चुका है। वो लड़की फिजिकली तो फिट है, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम है जिस वजह से वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करती है। कल उसके भी टेस्ट होंगे और फिर उस हिसाब से उसे दूसरे हॉस्पिटल में भी शिफ्ट करना पड़ सकता है। पता नहीं उसे गवर्नमेंट मेंटल फैसिलिटी में सही इलाज मिलेगा भी या नहीं। रिमी, उसका इलाज गवर्नमेंट फैसिलिटी में ही होना है, उसका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं है। सारी फैमिली मिसिंग है उसकी। मीनल, उसकी फैमिली मिसिंग है, कहाँ गए सब? रिमी, अरे मैं डिटेल्स नहीं बता सकती तुम्हें केस की। मीनल, अरे बताना यार, कौन सा बड़ा केस है कोई? रिमी, उसका नाम सलमी है, उसकी फैमिली कुछ ही दिन पहले असम से यहाँ कोलकाता आई थी उसके इलाज के लिए। उसके पापा एक फैक्ट्री में काम करते हैं। वो लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते थे, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करते थे। बस कभी कभी हक भी अपने पड़ोस वालों से अपनी बेटी की हेल्थ के बारे में बात कर लेती थी, बस। अच्छा, हक भी उस पेशेंट के मोम का नाम है। कहते थे कि उसकी सलमी पहले बिल्कुल नॉर्मल थी। वैसे सलमी उस पेशेंट का ही नाम है। कुछ दिन पहले उसे कुछ हो गया है तो अजीब व्यवहार कर रही है। मीना, अगर वो इसके इलाज के लिए यहाँ आए थे तो कहाँ चले गए? रिमी, वही तो पता करना है। उसके पेरेंट्स और सिस्टर किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पता नहीं अगर पुलिस को ना बुलाया जाता तो यह लड़की कितने दिन उस घर में अकेली बंद रहती। उसके पड़ोसियों ने जब देखा कि उसका घर 3 दिन से बंद ही है और कोई बार आ जा नहीं रहा है और फिर पुलिस को बुलाया। मीनल, क्या उसकी फैमिली उसको छोड़ के चली गई उससे पीछा छुड़ाने के लिए? रिमी, लोग तो कह रहे थे कि वो इसके इलाज के लिए जो कुछ भी हो सकता था कर रहे थे, लेकिन अपने यहाँ कई मेंटल पेशेंट के साथ ऐसा होता है कि फैमिली उन्हें ऐसे ही भटकने के लिए छोड़ देती है। जब हम उस घर में पहुँचे थे ना, तब ये बिस्तर पे बैठी आगे पीछे हिल रही थी, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही थी, जैसे उसे कोई होश ही ना हो। मीनल, मतलब जब से उसके घर वाले गायब है तब से वो बस उसी हालत में होगी, क्योंकि खुद का तो उसका दिमाग चलता नहीं है। अब आगे की प्रोसेस क्या रहेगी? रिमी, इसकी फैमिली को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसके घर से कई एविडेंस कलेक्ट किए हैं, उनकी जांच होगी। इस लड़की का क्या करना है ये तो अब सुपीरियर ऑफिसर ही देखेंगे। शायद ही मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में ही भर्ती रहने दे। मीनल, आई होप इसकी हालत सही हो जाए। चल बाद में बात करती हूँ, राउंड का टाइम हो गया है। रिमी, तो मैं कौन सा फ्री हूँ? मीनल, नेक्स्ट डे। रिमी, कहाँ हो तुम अभी? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, तुम्हारा नंबर आउट ऑफ कवरेज क्यों आ रहा है? मीनल, मैं यही हॉस्पिटल में हूँ, अंडरग्राउंड फ्लोर पर हूँ, हो सकता है इसलिए फोन ना लग रहा हो, बाकी नेटवर्क तो है मेरे मोबाइल में। रिमी, तुम वहाँ नीचे क्या कर रही हो? मीनल, उसी पेशेंट को ढूंढ रही हूँ, सलमी को। ना उसका कोई पता है ना उस नर्स का जिसकी नाइट शिफ्ट में उसके फ्लोर पर ड्यूटी थी। इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है तो और सारा स्टाफ उसे ढूंढने में लगा है। मैंने यहाँ नीचे से किसी की रोने की आवाज सुनी तो चेक करने आ गई। रिमी, तुम निकलो वहाँ से, पुलिस पहुंच ही रही हो हॉस्पिटल। मैं भी आ रही हूँ। मीनल, लेकिन उसे ढूंढना होगा। रिमी, मैंने कहा ना ऊपर जाओ। मीनल, उसे ऐसे कैसे यहाँ नीचे छोड़ दूँ? ओके, मैं रात को 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और हॉरर वीडियो देखनी पड़ेगी। आप समझ सकते हो मुझ पे क्या बीत रही होगी अभी। ओके, देखते हैं।
मीनल, हे क्या हुआ है सलमी को, क्या कर रही है वो? ऐसा लग रहा है जैसे उसे किसी बुरी आत्मा ने पजेस किया हो। मेंटल पेशेंट भी ऐसा नहीं करते। रिमी, हाँ, हम लोगों को कल उसके घर से टूटा हुआ बहुत पुराना कैमरा मिला था जो हम एविडेंस में लेकर आए थे और फुटेज रिकवर करने के लिए दिया था। उसमें यह मिला। सलमी की हालत सही नहीं है। मीनल, मैं ऊपर जाने का गेट खोल रही हूँ लेकिन वो लॉक है। रिमी, तुम आवाज लगाओ, शायद कोई सुन के। मीनल, मुझे किसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही है, शायद ये सलमी है। रिमी, वो डेंजरस है। इस वीडियो पर उसी दिन की डेट है जिस दिन से वो लोग मिसिंग है। शायद सलमी के इस वायलेंट बिहेवियर को देखकर उन्होंने उसकी ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी और भाग गए। किसी को भी उसके साथ अकेला नहीं रहना चाहिए। तुम वहाँ से निकलने की कोशिश करो। मीनल, कोशिश कर रही हूँ लेकिन गेट नहीं खुल रहा है। उसका रोना शांत हो गया है। रिमी, तुम उसके आसपास कहीं मत जाना, ओके? यार फिर से एक वीडियो। ओके, 11 सेकंड की है, देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। रिमी, ये स्ट्रेचर अपने आप क्यों चल रहा है? अब कोई हंस रहा है। मीनल, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है, वो मुझे बुला रहा है। तो तू क्यों जा रही है बहन उसके पास? ओके, क्या बक रही हो? रिमी, हम लोग हॉस्पिटल पहुंच ही गए हैं, तुम दूर रहना सलमी से। रिमी, कुछ तो बोलो, मैं आ रही हूँ वहाँ। रिमी, रिप्लाई करो। रिमी, सलमी और नाइट शिफ्ट वाली नर्स तीनों नीचे वाले फ्लोर में बंद मिली। तीनों के हालात सलमी जैसे हो गए थे। अब उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीट किया जा रहा है। ओके, स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, यह स्टोरी डोंट लुक बिहाइंड चैनल की है, सो प्लीज उसे जाकर विजिट जरूर करना। ओके बाय, किसी और मजेदार स्टोरी में मिलेंगे। बाय बाय देन।